के तहत इस बार अगर मुझे समय आवंटित आप नहीं किए हैं तो अगले बजट सत्र जिसमें 4 से 5 शुक्रवार आने की संभावना है उसकी तिथि निर्धारित कर करके, क्योंकि इसमें नियम है कि कोई भी विधेयक पे चर्चा से पहले 15 दिन पहले सदस्यों के बीच में चला जाना चाहिए कि माननीय विधायक सभी लोग पढ़ करके आएंगे और उस चर्चा में विस्तृत रूप से अपने नोट को प्रस्तुत करें कि कोई जो कानून बने वो हितकारी बने, शराबबंदी जैसा कानून न बन जाए कि जिससे बिहार का भला होने की जगह लोगों को नुकसान हो जाए। इसीलिए 15 दिन पहले जानकारी होनी चाहिए। वो हमारा कानून है कि हम बिहार कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना विधेयक जो हमने प्राइवेट बिल के जरिए बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया था, जिस पर चर्चा इसलिए नहीं किया गया, जो मुझे पत्र दिया गया है सभा सचिवालय के द्वारा कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, जबकि नियमावली में लिखा है कि शुक्रवार प्राइवेट बिल के लिए होता है। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि 44 साल बाद हम पहली बार प्राइवेट बिल लाए हैं। दूसरा कोई बिजनेस नहीं था शुक्रवार को, फिर भी नहीं चर्चा होना। लगता है कि कार्यपालिका और सरकार के जो प्रमुख हैं उसके दबाव में हमारी विधायिका है। विधायिका स्वतंत्र नहीं है, जबकि संविधान और कानून में विधायिका को सर्वोच्च माना गया है और सबसे ज़्यादा माना जाता है डिफरेंस वॉइस। अगर किसी मत पर कई मत हों तो वह मत कहाँ प्रकट करेंगे, उसके लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म विधायिका को माना गया है, विधानमंडल को माना गया है और उसमें सर्वानुमति का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता। लेकिन यहाँ सरकार सर्वानुमति की बात छोड़ दीजिए, सरकार विधायिका के आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। यह मेरा आरोप है सरकार में बैठे हुए लोगों। बहुत सारा चलाया भी था, किस तरह से बर्बाद करने की धमकी मुख्यमंत्री विधायिका के सदस्यों को दे रहे थे। सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। विधायक दल के बैठकों में भी मुख्यमंत्री से सवाल करने पर वो धमकी जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक तरह से लोकशाही कमज़ोर हो रही है और आपातकाल की तरफ बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा के भीतर जो विधायक सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के जो सवाल करते हैं, सरकार जवाब देने से मुकरने के लिए उसको तारांकित सवाल को अतारांकित में बदलने का काम लगातार करती है। ठीक वैसे ही जैसे कमज़ोर विद्यार्थी परीक्षा में विफल होने के डर से सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कहने का प्रयास करता है। जब भी फेल होता है विद्यार्थी, आप यहाँ विद्यार्थी कौन है, आप समझ रहे हैं कि बिहार विधानसभा में सरकार विद्यार्थी है, तो वो आउट ऑफ सिलेबस करके हमारे सवालों से बचने का प्रयास कर रही है। लंबे समय से हो रहा है। ये तत्काल में ये सीमाएं पार कर रहे हैं सरकार के बैठे हुए लोग। दूसरा जो सबसे ताकतवर जो विधायकों को अधिकार मिला है वो है संसदीय कमेटी। विधानसभा की जो कमेटियों की बैठकें नहीं होती हैं, नाम मात्र की होती हैं, खाना पूर्ति के लिए होती हैं, यहाँ तक कि बैठकों के कोई भी प्रोसीडिंग नहीं तैयार किए जाते। हजारों करोड़ की जो योजनाओं की जिम्मेदारी जो है विधायिका के जिम्मे, जो कमेटियों के जिम्मे है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को बैठकें होती ही नहीं। जो होती हैं वो कागजों में होती, खाना पूर्ति के लिए होती, कोई प्रोसीडिंग नहीं दर्ज होता कि हमने क्या कहा किन सवालों पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लंबे समय से थी। यह ढलान जिसको हम छीजन बोलते हैं, यह तेज हुआ है इधर के समयों में। यहाँ तक कि जो विधानसभा का सत्र साल में 90 दिन से अधिकतम और 60 दिन तक न्यूनतम होना चाहिए, वो मात्र मैंने कहा 30 दिन 32 दिन रह गया है। उसमें से भी 75% जो समय केवल बजट को पास कराने में ही चला जा रहा है। कोई भी विधायिका जिस काम के लिए बनी है उसका मूल काम होता है जन पक्ष के लिए कानून बनाना। वह कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया विधानसभा में ठीक है। आप देखते हैं कि कोई भी विधेयक जिस दिन पेश होता है उसी दिन पास हो जाता, और यहाँ तक कि एक दिन में 3-3 4-4 विधेयक पास किए जाते। एक विधेयक पर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। जहाँ करोड़ों लोग के जीवन का सवाल हो, वहाँ जब कानून बनने की प्रक्रिया अगर 10 मिनट में पूरी होती हो, इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। अभी निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश हमारे रमन्ना साहब ने कहा था
एक कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कहा था कि संसद और विधानसभा के भीतर जो कानून जो बन रहे हैं वो बिना बहस के बन रहे हैं, जिसके चलते न्यायपालिका पे बोझ बढ़ता जा रहा है और कोई भी हमको फैसला लेने में परेशानी हो रही है न्यायपालिका को। इतना जो महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया, इसके बाद भी कार्यपालिका के लोग विधायिका को काम करने नहीं दे रहे हैं। वो तथ्यहीन तर्क था, वह संविधान के भावना के अनुकूल नहीं था। मैं अध्यक्ष जी से मांग करूंगा कि आने वाले बजट क्षेत्र में जरूर कृषि मंडी कानून को लागू करने के लिए, बहस कराने के लिए समय आवंटित करेंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।